हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिवम जोशी आपके सामने आज लेकर आया हूं कुछ सवाल। जैसा कि मैं 5-6 दिन से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियोस देख रहा हूं, जिसमें ज़्यादातर जो युवा हैं उनके वीडियोस मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। और जो युवा पीढ़ी है वो युवा नेता बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और समाज सेवा करने में भी इंटरेस्ट ले रहा है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग प्रगति कर रहे हैं। और मगर आप लोग एक चीज नहीं पकड़ रहे हो सही। वो क्या चीज है कि हमको करना क्या है। अगर हम युवा नेता बन गए तो हमको करना क्या है। बड़ी बात, अगर आप लोग समाज सेवा या राजनीति करना चाहते हैं तो आपके मुद्दे एक नंबर होने चाहिए, और वो मुद्दे आपके जातिवाद नहीं होना चाहिए दोस्तों, धर्म के ऊपर नहीं होने चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग धर्म और जातिवाद में पड़ोगे तो आपकी जो राजनीति है वो आपको खत्म कर देगी। याद रखिए इस बात को। 4 दिन की आपकी राजनीति चमकेगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और साथ में आपका जो भाईचारा है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर मेरी बात गलत है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजनीति में कभी भी जाति धर्म को लेकर नहीं आइए। अगर आप जाति धर्म को लेकर आओगे और ये जो पार्टियां हैं ये आपको आपस में लड़ाती रहेंगी और आप लड़ते रहोगे। आप युवा पीढ़ी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप देश का भविष्य हैं, आने वाले कल की पहचान है। तो याद रखिए दोस्तों, आपको देखकर ही हमारे जो छोटे भाई हैं वो आपको देखकर ही आगे बढ़ेंगे। और अगर हम ही ऐसे पागलपंती वाले सवाल जवाब करेंगे लोगों से, ये जातिवादी की राजनीति करेंगे और ये उल्टे सीधे मामलों को आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, जब हम जातिवाद के मुद्दे उठाएंगे तो हमारी दूसरे समाज से लड़ाइयां होंगी, या तो वो आपको मारेंगे या वो हमको मारेंगे। और अगर हम एक दूसरे को मारेंगे तो उनके यहाँ से कोई खत्म हो गया तो दूसरा बदला लेने आएगा, और या हमारे यहाँ से कोई खत्म हो गया तो हमारे यहाँ से बदला लेगा, और जब बदला लेगा तो हमारा बच्चा लेगा, हमारा बच्चा का कुछ हो गया तो उसका बच्चा लेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी। तो याद रखिए, इतना बड़ा और इतना आगे इसको खींचना नहीं है, क्योंकि हमें राजनीति जाति बात की नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, हम सब मिलकर रहना चाहते हैं और हम सबको मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो पार्टियां हैं ये पार्टियां आपस में आपको लड़वाती रहेंगी और हम एक दूसरे से अलग होते रहेंगे। हेल्थ पर उठाइए, अब इसके कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? ये इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि उनको मालूम है कि हम इनका जो माइंड है उस माइंड में जाति जातिवादी, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्रता, एकता, ये सारी चीजों को इनके माइंड में भर देंगे और ये आपस में इसी चक्कर में लड़ते रहेंगे और आपस में मरकुट के मर जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, सबसे बड़ी समाज सेवा राजनीति आपकी इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे के काम आने चाहिए। इसके चक्कर में, राजनीति के चक्कर में मैंने देखा है कई लोगों को कि वीडियोस, एक आपने मोबाइल ले लिया या कैमरा ले लिया तो उसका उपयोग करिए, मगर कहां पर करिए? सही जगह पर करिए। ये नहीं कि हमारा कोई आपसी
मित्र है या फिर या हमारे मोहल्ला पड़ोस गली का ही कोई आदमी है और उससे धोखे से या कुछ भी जानबूझकर भी हो गया, मैं तो मान लेता हूँ, तो आप उसकी वीडियो बनाकर चारों उसमें डाल लेते। किस लिए? कि आपके कमेंट बढ़े, लाइक मिले, शेयर हो ज़्यादातर, और सामने वाले की बेइज्जती हो जाती है। तो दोस्तों, उसको हम कैमरे के सामने ना ले आकर उसे प्यार से समझाकर बुझाकर मनवा सकते हैं भाईचारे से। हमारा भाईचारा दिल से बढ़ता, उनसे दिल से दिल कनेक्शन बढ़ेगा, तो वो आपसे जुड़ेगा, ना कि आपको छोड़ेगा। क्योंकि वो भी सोचेगा कि हाँ भाई, मैंने गलत किया था लेकिन मेरे समझाया, तो वो आपके लिए दिल से जुड़ेगा। और अगर आप कैमरा के सामने ये चीजें करोगे, उसको कैमरा में लेकर चारों तरफ उसका ढिंढोरा पीट दोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, तो ये काम गलत है दोस्तों। आप लोग अच्छे मुद्दे उठाइए, आप लोग राजनीति में ना पढ़कर आप लोग वीडियो बनाइए। आप लोग वीडियो इतने अच्छे बनाइए कि जो एजुकेशन को लेकर हों, और जैसे कि हमारी जो प्रकृति है, लोग आग पेड़ काट रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, और जंगलों को काट काट कर प्लॉटिंग भी हो रही है। आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीजें, इनके ऊपर बनाइए आप वीडियो। और भी कई सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि शहर में बहुत सारे रेप भी हो रहे हैं, उनके बारे में भी बना सकते हो आप, कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि लोग रेप ना करें। और भी कई सारे मुद्दे हैं, ऐसे कई सारे मुद्दे गिना सकते हैं। जब हम अगर निकलेंगे वीडियो बनाने तो हमें बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे। मगर आप लोग सोचो कि राजनीति करके, युवा नेता बनकर, लोगों से, पुलिस प्रशासन से, सरकार से, इन सब से लड़कर भी हासिल होगा? कभी नहीं होगा दोस्तों। मैं तो आपको बताता हूं कि आप मुद्दे उठाइए, वीडियो बनाइए। आप देखो, सबसे बड़ी ताकत आपके पास है, आपका मोबाइल। आपके पास कैमरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। आप तो कैमरा उठाइए, कैमरा में अपने सवाल उठाइए। आज आपको 5 लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो बनाइए। आपको 5 लोग देखेंगे, कल को 10 लोग भी देखेंगे, कल को आपको 15 लोग भी देखेंगे, 100 लोग भी देखेंगे, फिर धीरे धीरे 1000 भी देखेंगे, 15,000 भी देखेंगे, और शेयर भी करेंगे। बस आपके जो मुद्दे हैं वो अच्छे होने चाहिए दोस्तों। ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि जो राजनीति है वो जाति धर्म की ना होकर, मुद्दा हमारा अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए, हेल्थ पर होना चाहिए, स्टडी पर होना चाहिए। इसके जवाब तो आपको नेता भी नहीं दे पाएंगे दोस्तों, याद रखिए। आप उनसे सवाल करिए, आपके गांव में आए कि आपने हमारे सरकारी स्कूल के लिए क्या किया, बताइए। कि कितने टीचर यहां पर पढ़ाने आते हैं, कितने टीचर यहां पर क्या करने आते हैं, कौन यहां पर सिर्फ हाजिरी भरकर चला जाता है? आप ये सवाल करिए ना उनसे। आप बताइए, उनसे पूछिए कि कितने आपने हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल खोले हैं, और हॉस्पिटल खोले हैं तो उनका इलाज तुरंत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, नर्स आ रही हैं या नहीं आ रही, बाथरूमों की, हॉस्पिटलों की सफाई हो रही है या नहीं हो रही, स्वच्छता वहां पर सही से है या नहीं है? आप ये सवाल करिए दोस्तों। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जवाब सरकार नहीं दे पाई, और सरकार भी समझ जाएगी कि ये जो युवा पीढ़ी अब आ रही है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, हम इससे बच नहीं पाएंगे, हमें अब कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि हम कार्य नहीं करेंगे तो आगे चलकर जनता हमको वोट नहीं देगी, और जनता अपना प्रतिनिधि खुद स्वयं खड़ा करेगी, और हमें हमारी जो पार्टियों के जो विधायक और जो संतरी बन जाते हैं, वो सब अब नहीं चलेगा। ये युवा बहुत होशियार हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से यही बस कहना चाहता हूं भाइयों, कि आप लोग फालतू की राजनीति छोड़कर आप लोग अच्छे मुद्दे उठाइए,
और आपको मालूम है कि हमारा भिंड, मुरैना, ग्वालियर इसी वजह से सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ राजनीति किसकी करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की। अगर हम जातिवाद की राजनीति करेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे दोस्तों, कभी भी। हमारे जो मुद्दे हैं वो सिर्फ ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि लोग कहें कि हाँ, कि हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो चार लोग सुन रहे हैं, हमारे लोग, नेता आपकी तो सुनेगा नहीं, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं और आसपास के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, तो वो समझेंगे कि हाँ, ये जो बच्चा जो काम कर रहा है, हम युवा हैं, उनके सामने बच्चे ही हैं, बड़े बुजुर्गों के सामने, तो वो कहेंगे ये जो बच्चा है ये काम अच्छा कर रहा है, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप राजनीति जातिवाद की करोगे तो जातिवाद को लेकर जो बुजुर्ग भी होंगे वो कहेंगे साले को जाने दो, ऐसे ही उल्टे सीधे वो कर रहा है, जातिवाद में भ्रम फैला रहा है, नफरतें फैला रहा है एक दूसरे में, तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो याद रखिए कि आप सबसे अच्छी चीज यही है कि आप अच्छे मुद्दे उठाइए और आगे बढ़िए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, वो कोई भी जाति विशेष का हो, और जो भी हैं हमारे बड़े हैं, और आप अच्छे काम करिए। जय श्री महाकाल दोस्तों। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा दोस्तों, और कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो मुझे माफ करिएगा छोटा भाई समझकर। और जो मेरे छोटे लोग हैं, मेरे से छोटे हैं, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, आप लोग अच्छे मुद्दे उठाइए, आगे बढ़िए, और कमेंट में बताइए कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप बताइए, और सही बोला है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा मेरा वीडियो। चलिए, जय श्री महाकाल।